और चलिए आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कन्हैया कुमार कांग्रेस नेता ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेतुका बयान कन्हैया कुमार का सामने आया है। उनकी तरफ से रील बनाने को लेकर दरअसल कमेंट किया गया है। बेतुका बयान देते हुए कन्हैया कुमार ने यह कह दिया है कि धर्म की बात करने के बजाय रील बनाती है। अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब लोग मिलकर धर्म बचाएंगे। वो डेप्यूटी सीएम की पत्नी के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं से भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फडणवीस की जो पत्नी है उनको लेकर के कन्हैया कुमार का ये बेतुका बयान है। चुनावी माहौल में जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है उसमें देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर के बयान देना स्वीकार्य नहीं है। कन्हैया की अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी नेता भड़क गए हैं। शहजाद ने कहा है कि ऐसी टिप्पणियों से महिलाओं के प्रति कांग्रेस के नेताओं का असली चेहरा उजागर हो गया है। सुनवाते हैं आपको। कन्हैया कुमार जो नक्सलियों को शहीद मानता है और अफजल गुरु के बरसी पर मातम मनाता है, वो महाराष्ट्र की बेटी हमारी बहन अमृता फडणवीस जी के बारे में इतनी घृणात्मक टिप्पणी करता है। महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र की बेटी को इस प्रकार से अपमानित करना, ये कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। आप बताइए सच क्या है? आप बताइए ना सच क्या? क्या आप यहीं बैठेंगे या गिरफ्तारी देंगे? और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टोंक मामले की, जहां आपको बताएं बड़ी जानकारी मिल रही है कि नरेश मीणा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा की कभी गिरफ्तारी संभव है। बता रहे हैं आपको कि पुलिस अब गांव तक पहुंच चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। टोंक हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है, कभी भी गिरफ्तारी संभव है। अनामिका करते सहयोगी जतिन जुड़ रहे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। जतिन, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो नरेश मीणा किसी को नजर नहीं आते हैं, पुलिस पकड़ नहीं पाती है, वो कैमरे पे आके अपनी बात रखते हैं और अब पुलिस यहाँ पे पहुंच गई है, उनके गांव पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। क्या माहौल है, कितनी देर मान अरेस्टिंग के लिए हम? आज बिल्कुल किसी भी समय जो पुलिस है वो गांव के अंदर दाखिल होगी। मैं आपको तस्वीरें जल्दी से दिखा दूं। गांव के बाहर जो हाईवे है वहां की तस्वीरें हैं। सीनियर ऑफिसर्स आप देख रहे हैं कि आपस में जो रणनीति कह लीजिए, चर्चा कर लीजिए कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना है। और आप स्ट्रेंथ देखिए, मेरे विजय अगर थोड़ा सा आगे आएंगे और आपको लॉन्ग शॉट दिखाएंगे तो आप इस पूरे हाईवे पे देखेंगे तो प्रॉपर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और अंदर कल जिस तरीके की स्थिति थी उसको देखते हुए एडिक्वेट जो प्रिकॉशन है वो भी फोर्स ले रही है। आप हाथ में डंडे देख लेंगे, अगर पथराव होता है तो किस तरीके से बचा जाएगा। तो शीट्स जो एक तरीके से शीट कवर है वो फोर्स ने पहना हुआ है। कमांडोज यहाँ पर तैनात किए गए हैं और आप लाइन से देखेंगे तो तकरीबन 10 बसेस आपको नजर आ जाएंगी जिसमें एडिक्वेट फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। थोड़ा आगे चलेंगे, आपको तस्वीर दिखाएं तो इस हाईवे की कि कल जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वैसी परिस्थिति आज ना हो, और अगर वैसा होता है तो कैसे मैनेज किया जाएगा उसको लेकर ये तमाम फोर्सेज है उसको यहाँ पर बुलाया गया है। और इसके बाद सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफिंग लेंगे और अंदर गाँव के अंदर जाया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि अंदर जो है वो लोगों की स्ट्रेंथ भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि नरेश मीणा जब आज सुबह मंच पर पहुंचे सरेंडर करने की बात करते नजर आए, लेकिन जैसे जैसे उनके समर्थक उस मंच के पास पहुंचना शुरू हो गए उनकी बातें भी बदलने लगी। हमने उनसे पूछा कि क्या अब आप सरेंडर करेंगे, तो उन्होंने कहा था देखेंगे, बताएंगे, जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। और यही वजह है कि बदलते बयानों के बीच में अब जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है हाईवे पर। किसी भी समय ये पुलिस फोर्स अंदर जाएगी और उसके बाद गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। हमने सुबह जो आईजी है उनकी भी बात आपको
सुनवाई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर बोला था कि काफी मुकदमे हैं। कल के इंसिडेंट को लेकर ही 4 मुकदमे नरेश मीणा पे दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा जयपुर के अलग से मुकदमे हैं, कई केसेस में वांटेड है, इनकी संख्या 2 दर्जन से भी ज्यादा है। तो इन सभी मुकदमों को ध्यान में रखते हुए नरेश मीणा की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कल जैसे कि आग लगी उसके बाद से तमाम प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये जो आप गेट देख रहे हैं बड़ा सा, इसी गेट के अंदर तकरीबन 500 मीटर की दूरी होगी जहां पर नरेश मीणा जो मंच सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं उस मंच पर बैठे हुए हैं। आप सबसे आगे देखेंगे, अगर मेरे विजय थोड़ा पैन करके दिखाएंगे तो वज्रवाहन आपको फ्रंट पे खड़ा हुआ नजर आएगा और उसी वज्रवाहन को एक तरीके से शील्ड बनाकर फोर्सेस जो है वो अंदर दाखिल होगी और गिरफ्तारी का जो प्रोसेस है, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। सीनियर ऑफिसर्स का साफ तौर पर कहना है कि कल काफी एक तरीके से चैलेंजिंग हो गया था उस गांव से बाहर निकलना, क्योंकि लगातार गाड़ियों में आग जो है वो लगाई जा रही थी, पत्थरबाजी जो है वो की जा रही थी। इस बार तमाम प्रिकॉशंस के साथ फोर्सेस मौजूद है और आप देखेंगे हाथ में शील्ड हो, अगर पथराव होता है तो खुद को कैसे बचाना है। एक तरीके से वेस्ट जैकेट फोर्स ने पहनी हुई है, हाथ में लाठी डंडे हैं, घुटनों को बचाने के लिए जो प्रॉपर गियर हैं वो सब गियर लेकर अब जो फोर्स है वो कुछ ही देर में गांव के अंदर दाखिल होगी। और अब हर कोई उम्मीद तो ये कर रहा है कि कल जैसी स्थिति आज देखने को ना मिले और यही कारण है कि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपस में ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को, फोर्सेस को एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जाना है। ये इंटेल बिल्कुल फोर्सेस को भी मिला है कि अंदर जो स्ट्रेंथ है लोगों की लगातार बढ़ रही है। कल की तुलना में आज क्योंकि दिन भी है तो लोग घर के बाहर निकले हुए हैं, खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा बाहर है। और सुबह जिस तरीके से नरेश मीणा पहुंचे, उन्होंने लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं उनका भी मकसद ये था कि लोगों को अपने साथ जोड़ सके और वो पुलिस प्रशासन पर जो एलिगेशन लगा रहे थे वो भी काफी चैलेंजिंग होगा फोर्स के लिए। और यही कारण है कि फोर्सेस अब एक तरीके से गांव के बाहर तक पहुंच गई है। किसी भी समय जैसे ही जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो हरी झंडी देंगे, फोर्सेस अंदर जाएगी और जो आगे कानूनी प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, आप लगातार जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही भी दिखाइए अभी कहां तक फोर्स जो है वो तैनात है। और सुबह जब आईजी को सुन रहे थे उन्होंने कहा था नरेश मीणा पर कई और मुकदमे दर्ज हैं, वांछित अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी अब से किसी भी वक्त हो सकती है। क्या नरेश मीणा के साथ कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? हालांकि 60 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्या? आज बिल्कुल संभवतः ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और कल की अगर हम बात करें, कल हिंसा मामले में अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है और आज जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी करने के लिए फोर्स अंदर दाखिल होगी तो जो लोग भी एक तरीके से काम में बाधा डालेंगे तो संभवतः उनको